भारत की चर्चा हो रही है, ठीक वैसे पाकिस्तान की संसद में भी भारत की चर्चा हो रही है, ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही है और जिस तरीके से भारत आतंकवाद पर नकेल कस रहा है उसकी चर्चा हो रही है। पाकिस्तान की संसद का एक वीडियो मौजूदा वक्त में वायरल है। यहाँ की एक सांसद हैं, वो बता रही हैं कि भारत ने अब तक पाकिस्तान में कितने आतंकियों को ठिकाने पहुंचाया है, ठिकाने लगाया है और पाकिस्तान का इससे कितना नुकसान हुआ है। तो इस बात को हम नहीं कह रहे हैं, जिन लोगों को शक है वो लोग इन सांसद को सुने। पाकिस्तान की मीडिया और पार्लियामेंट दोनों ही भारत के खिलाफ बहुत ज्यादा टेंशन में है। एक पाकिस्तानी पार्लियामेंट मेंबर ने डिक्लेयर किया है कि भारत ने वहां के कई टेररिस्ट टारगेट्स पे काफी जहर डैमेज किया है और पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। सुनवाइएगा जरा एक बार। सर, पाकिस्तान की कौम ने 80,000 से जायद लोगों का जान का नजराना दिया है। वी हैव सफर्ड $150 बिलियन इन इकोनॉमिक कोलैटरल डैमेज। लेकिन इंडिया ने सर क्या किया? उस ट्रेजेडी को एक मौका बना के एक स्केपगोट ढूंढी और वो स्केपगोट बना पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए बहुत ही तकलीफदेह। एक दो पहले भी हमने जिक्र किया था कि पाकिस्तान की कुर्बानियां इस हद तक हो चुकी हैं कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता पाकिस्तान का या पाकिस्तानियों का जिस दिन हम किसी शहीद की लाश ना उठाएं। कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन हमें कोई खबर ना मिले। पिछले 48 घंटे में 2 दिन के अंदर अंदर इतने ज्यादा नुकसानात की खबरें आई हैं पाकिस्तानी अफवाज के हवाले से, इतनी शहादतें हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो पाकिस्तान कुर्बानियां दे रहा है ये कब तक चलेंगी? उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा खून बहाया है। तकरीबन 8-8 हजार लोग मारे गए हैं और देश की इकोनॉमी को भी $50 बिलियन का नुकसान पहुंचा है। ये सब होने के बावजूद पाकिस्तान अभी भी अपनी हालत सुधारने में नाकाम है। अगर पुलवामा का वाकया अगर आप देखें 2019 का सर, तो पुलवामा के वाकये के बाद भी यही सिनेरियो हुआ था और उस वक्त उस ट्रेजेडी को इंडिया ने इस्तेमाल करके, मोदी सरकार ने इस्तेमाल करके मकबूजा कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 को रिवोक किया था। सर, पानी रोकने का मतलब यह है कि यू डिक्लेयरिंग वॉर, क्योंकि पानी वो चीज है जो ना सिर्फ आपको जिंदा रखती है बल्कि आपकी इकोनॉमी को जिंदा रखती है। सर, जब मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये वार्निंग दी इंडिया को कि आइदर द वाटर विल फ्लो और योर ब्लड, दैट वाज आवर रेड लाइन। सर, लेकिन इस हाउस से और पाकिस्तान की सरजमीन से और पाकिस्तान के बच्चे बच्चे से ये आवाज आती है कि हम मुत्तहद हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जो दहशतगर्दी से खुद पिटा हुआ है, खुद मरा हुआ है। चलिए, इतना तो बदलाव आया सर कि ये लोग मानने लगे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को पनाह भी देता और पालता भी, पैदा भी करता है। इस पर बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। लेकिन थोड़ा सा आते हैं पाकिस्तान की तरफ। नाज़रीन, पाकिस्तान 3.5 साल से मुसलसल तबाही का सफर जारी रखे हुए है। तबाही का सफर कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक रॉट है और जो मुसलसल हमें खाता चला जा रहा है। क्या ये महज इत्तेफाक है कि हमारा हर इदारा तबाह हो गया है? और अगर आपने इसकी मिसाल देखनी है, 2 को उन्होंने टेक ऑफ किया। हिंदुस्तान के जहाजों ने जब टर्न किया अटैक करके सरगोदा के ऊपर, जब वो जा रहे थे, अटैक कर लिया एंड दे वर गोइंग बैक। वैसे कोई भी आर्मी चीफ आता है वो कभी रिटायर होना ही नहीं चाहता। वो चाहता है कि वो इसी सीट के ऊपर रहे और मरते दम तक यहीं पे रहे। मुशर्रफ भी कहता था कि वर्दी मेरी खाल है, लेकिन वर्दी तो उतारनी पड़ी। फिर तो वर्दी तो एक दिन उतर जाती है। मुशर्रफ की भी उतर गई थी, बाकियों की भी उतर गई थी, तो वर्दी तो उतर ही जाती है, ये हमेशा रहती नहीं है। उधर इंडिया में भी दरअसल लड़ाई चल रही है। वो कह रहे हैं हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ही नहीं खेलना, उधर लड़ाई चल रही है। और ये इतनी बुरी परफॉर्मेंस है इनकी कि ये कह रहे हैं कि ये वो साबित करते हैं कि वो सच बोल रहे हैं कि नहीं खेलना चाहिए। वो कह रहे हैं हमने मैच जीत के तो ऑपरेशन सिंदूर वालों को डेडिकेट करना है उनको। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं टीम, इस पे जरा करें ना इनको। चीमा साहब, मेरे ख्याल में ये मैच नहीं होना चाहिए और ये भारत के इसरार पे नहीं होना चाहिए था, पाकिस्तान के इसरार पे होना चाहिए था। ये जो बच्चे वहां क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या इनको ऑपरेशन सिंदूर के स्पेलिंग नहीं आते इनको? कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और तुम खेल रहे हो। खुदारा ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि सारे स्पोर्ट्स बंद कर दो। अगर आप किसी चीज की तैयारी में नहीं है और फिर वहां पे इन बच्चों को बाहर ला के कौम के लिए एक कौमी नदामत जो है
उसको करने की क्या जरूरत है? आप पहले अपनी इकोनॉमी ठीक करें, आप दूसरी चीजों पे तवज्जो दें, इसकी क्या जरूरत है? पाकिस्तान को भी समझना चाहिए कि इनके साथ अगर वो आपके साथ शेक हैंड नहीं करना चाहते तो तुसी फुफड़ बने उन्होंने, लीव हिम अलोन, यू मूव ऑन टू योर ओन बिजनेस। आपको ये गेम उनके साथ खेलने की, इतने डॉलर और इतनी मोहब्बत उनको देने की क्या जरूरत थी? उनको तरफ ऑपरेशन सिंदूर है, एक तरफ आपकी हालतें आप जंग में हैं, लेकिन ये मैच जो है ये मैच नहीं होना चाहिए था। इस मैच को अगर एक पार्टी कहती थी कि हमने शेक हैंड भी नहीं करना, दूसरी पार्टी को भी चाहिए था कि हमारी तरफ से भी माजरत है, लेकिन चले ये ट्रैप में आए हैं, उनके कारोबार का हिस्सा बने हैं, लेकिन इनको भी चाहिए था। मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने बड़ी दफा रिक्वेस्ट की कि कौम का पैसा बचाएं। इन बच्चों के ये जो चंद बच्चे आपने रखे हैं सिफारशी, ये स्पोर्ट्समैन नहीं है, सिफारशी है। मैंने आपको कहा था, मैंने खुद अपनी आंखों से यहाँ पे न्यू जर्सी के एक मैदान के अंदर 300 पाउंड का बच्चा खिलाड़ी देखा था, जिसको खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। उसने कहा अब्बू जी के दोस्त हैं, उन्होंने मुझे रख लिया टीम में। तो इस तरह के बच्चों पे कौम का टिकट जाया ना करें आप। रेसलिंग के बच्चों से क्रिकेट ना खिलवाएं। तो ये माफी दें, अपनी कौम को माफी दें, और इस जो आपकी नेशनल जिल्लत है, इससे आज पाकिस्तान, देखें दो चीजें, आज पाकिस्तान जो है इलेक्शन ये हारेगा गेम, तकलीफ में जाएगा, तकलीफ में जाएगा। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? डॉक्टर साहब, आज मौका नहीं था कि आज पाकिस्तान अगर जंग में जीता था तो मैदान में भी जीता, तो हमें अपनी भी हमारी अपनी मस्जिद थले भी टांग फेरनी चाहिए। चीमा साहब, मोहसिन नकवी साहब को पता नहीं कि किस तरह की लंगड़ी लूली टीम ये लेके साथ जा रहे हैं, जो हर दफा मैच हारती है, हर एक किसी से हारती है। तो इस मैच की क्या जरूरत? मैच क्या होता है? जो टीमें एक दूसरे के कुछ ना कुछ बराबर सिमिलैरिटीज हो, उनके साथ मैच होता है। चीमा साहब, आप मुझे ये बकरी और ऊंट का कभी मैच देखा आपने? आपने कभी देखा है कि आप घोड़े का हाथी के साथ मैच करा दें आप? देखें, हम जब कहते हैं ना कि हकीकी आजादी के लिए जिद्दोजहद कौम को करनी पड़ेगी, तो ये मैच कोई ख्याली बातें नहीं है। किसी भी मुल्क के जब सारे इदारे तबाह हो जाते हैं, उस मुल्क का वजूद खतरे में आ जाता है। किसी भी मुल्क के जब सारे इदारे तबाह हो जाते हैं, तो वहां पे ना आपको रोजगार मिल सकता है, ना तालीम मिल सकती है, ना सेहत मिल सकती है, ना इंसाफ मिल सकता है, ना तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिल सकता है। पाकिस्तान के सारे इदारे जनरल आसिम मुनीर ने तबाह कर दिए हैं। अगर कोई थोड़े बहुत इदारे बच गए थे, कोई इक्का दुक्का अच्छे लोग आ जाया करते थे, वो इम्कानात तक खत्म कर दिए गए हैं। क्या आपको पता है कि एक बयानिया बनाया गया था कि फौज के अंदर से जितने भी, तो पाकिस्तान की क्रिकेट का जायजा ले लें। इस मॉडर्न डे क्रिकेट में 20 ओवर के मैच में पाकिस्तान 10 से 11 ओवर डॉट बॉल खेलता है। आपको पता है कि ये क्या है? They always say the fish rots from the top. जब टॉप पे करप्ट क्रिमिनल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।